दोस्तों, रात का समय था। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई अनजानी घटना होने वाली हो। एक बड़े घर में हलचल मची हुई थी। रोने की आवाज़ें, लोगों की भीड़ और बीच में सफ़ेद कपड़े में लिपटा एक निर्जीव शरीर। यह शरीर था राजेश का। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी पैसा कमाने, नाम बनाने और दुनिया को दिखाने में लगा दी। कुछ ही घंटों पहले तक वह जिंदा था, अपने कमरे में बैठकर फ़ोन पर बात कर रहा था, योजनाएं बना रहा था, भविष्य के सपने देख रहा था। लेकिन अब सब खत्म हो चुका था। जब उसकी अंतिम यात्रा निकली तो गली में राम नाम सत्य है की आवाज़ गूंज रही थी। लोग उसके बारे में बातें कर रहे थे। कोई उसकी तारीफ कर रहा था तो कोई बस औपचारिकता निभा रहा था। परिवार वाले रो रहे थे, लेकिन उस रोने में भी कहीं न कहीं डर और असहायता छिपी थी। श्मशान घाट पर पहुंचकर राजेश के शरीर को चिता पर लिटा दिया गया। लकड़ियां लगाई गईं, घी डाला गया और फिर उसके बेटे ने कांपते हाथों से अग्नि दी। धीरे धीरे आग ने शरीर को घेर लिया, लेकिन यहीं से कहानी शुरू होती है। राजेश खड़ा था वहीं, अपनी ही चिता के पास। वह खुद को देख रहा था। पहले उसे लगा कि यह कोई सपना है। उसने अपने हाथों को देखा, अपने चेहरे को छुआ, लेकिन कुछ अजीब था। उसका हाथ उसके ही शरीर के आर पार जा रहा था। ये क्या हो रहा है? मैं यहाँ हूँ तो वहाँ कौन है? उसने घबरा कर सोचा। वह चिता के पास गया, अपने शरीर को छूने की कोशिश की, लेकिन एक तेज गर्मी और अदृश्य शक्ति ने उसे पीछे धकेल दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह जिंदा है या मर चुका है। तभी उसे अपने परिवार की आवाज़ें सुनाई दी। उसकी पत्नी रो रही थी, उसका बेटा फूट फूट कर रो रहा था। राजेश उनके पास भागा। मैं यहाँ हूँ, देखो, मैं ठीक हूँ, उसने चिल्लाकर कहा। लेकिन किसी ने उसे नहीं देखा, किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। अब उसके अंदर डर बैठने लगा था। धीरे धीरे चिता की आग तेज हो गई, लकड़ियां चटकने लगी, धुआं आसमान में उड़ने लगा। राजेश ने देखा, उसका अपना शरीर जल रहा है, उसकी त्वचा, उसका चेहरा, सब कुछ धीरे धीरे राख में बदल रहा था। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये मैं नहीं हो सकता। वह बार बार खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था। वह चिता के चारों ओर घूमने लगा, बार बार अपने शरीर में वापस जाने की कोशिश करता, लेकिन हर बार उसे एक अजीब सी ताकत रोक देती। फिर वह पल आया जब कपाल क्रिया की गई। जैसे ही उसके बेटे ने बांध से उसके सिर पर प्रहार किया, राजेश को एक जोरदार झटका महसूस हुआ, जैसे कुछ उसके अंदर टूट गया हो। एक अजीब सी आवाज़ जो सिर्फ वही सुन सकता था, और उसी पल उसे समझ आ गया, मैं मर चुका हूँ। यह एहसास उसके अंदर गूंजने लगा। अब धीरे धीरे लोग वहां से जाने लगे, एक एक करके सब पीछे मुड़े बिना लौट गए। कुछ देर पहले जो लोग रो रहे थे वहीं अब चुपचाप घर की ओर बढ़ रहे थे। राजेश घबरा गया। रुको, मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे भी साथ ले चलो, वह चिल्लाया। वह अपने बेटे के पीछे भागा, उसके कंधे को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ उसके शरीर के आर पार निकल गया। वह जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसे कोई दर्द नहीं हुआ। अब वह अकेला था, चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ जलती हुई चिता की आवाज़ और हवा की सनसनाहट। धीरे धीरे आग बुझने लगी और चारों तरफ सिर्फ राख बची। राजेश उस राख के पास बैठ गया। वह राख जो कुछ देर पहले उसका शरीर थी, उसी समय उसे अजीब सी चीज़ें महसूस होने लगी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, और जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप उठी। अंधेरे में कुछ परछाइयाँ थीं, अलग अलग आकृतियाँ, कुछ खड़ी थीं, कुछ झुकी हुई, कुछ हवा में तैर रही थीं। वे धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। राजेश पीछे हटने लगा। कौन कौन हो तुम? लेकिन कोई जवाब नहीं आया, बस ठंडी हवा और अजीब सी आवाज़ें। अब उसके अंदर डर और बढ़ गया था। उसी डर में अचानक उसके सामने एक अजीब दृश्य आने लगा। उसकी पूरी जिंदगी एक एक पल जैसे फिल्म की तरह चलने लगा। बचपन, जब वह मासूम था, फिर जवानी, जब उसने अपने दोस्तों को धोखा दिया, वह दिन जब उसने अपने भाई का हक छीना, और अंत जब उसने एक गरीब मजदूर के पैसे दबा लिए। हर वो पल जिसे उसने कभी याद भी नहीं किया था, आज उसके सामने था। और सबसे दर्दनाक बात, वह सिर्फ देख नहीं रहा था, वह महसूस भी कर रहा था। उस गरीब के बच्चे की भूख, उस दोस्त का टूटता हुआ भरोसा, सब कुछ। राजेश चीखने लगा, बस करो, मुझे ये सब नहीं देखना। लेकिन वह रुक नहीं रहा था। अब उसे समझ आने लगा था कि उसने क्या खोया है।
महसूस नहीं कर पाई। वह अपने बेटे के पास गया, उसके सिर पर हाथ रखना चाहा, लेकिन उसका हाथ हवा में ही रह गया। अब उसे समझ आ गया था, वह इस दुनिया में होकर भी इस दुनिया का हिस्सा नहीं रहा। वह चुपचाप एक कोने में बैठ गया। अब उसके अंदर एक ही सवाल था, क्या मेरी पूरी जिंदगी बेकार चली गई? उसकी आंखों के सामने फिर वही दृश्य आने लगे, उसके कर्म, उसके फैसले, और उसी समय उसे दूर से कुछ आकृतियां दिखाई दी। धीरे धीरे वे उसकी ओर बढ़ रही थी। उनका चेहरा स्पष्ट नहीं था, लेकिन उनकी उपस्थिति ही डर पैदा कर रही थी। राजेश समझ गया, अब उसकी अगली यात्रा शुरू होने वाली है, और अब उसके पास कोई बहाना नहीं था, सिर्फ उसके कर्म थे और उनका परिणाम। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, ये हम सभी की कहानी हो सकती है। हम जिंदगी भर जो करते हैं वही है। दोस्तों, जहाँ पिछली कहानी खत्म हुई थी, वहीं से अब असली और भी गहरी यात्रा शुरू होती है। राजेश उस अंधेरे में खड़ा था। उसका दिल, या जो भी अब उसके अंदर बचा था, तेज़ी से कांप रहा था। उसके सामने जो आकृतियां धीरे धीरे बढ़ रही थीं, अब साफ दिखाई देने लगीं। उनके चेहरे कठोर थे, आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं, और उनके हाथों में काले पाश थे। राजेश समझ गया, ये कोई साधारण दृश्य नहीं है। उनमें से एक ने भारी आवाज़ में कहा, समय हो गया है, चलो। राजेश पीछे हटने लगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे यहीं रहने दो, मेरा घर, मेरा परिवार। लेकिन अब कोई विकल्प नहीं था। एक अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया। जैसे ही उस पाश ने उसे छुआ, उसे एक अजीब दर्द महसूस हुआ, शरीर का नहीं बल्कि अस्तित्व का दर्द। अगले ही पल सब कुछ बदल गया। श्मशान, घर, लोग, सब गायब हो गए। राजेश अब एक अजीब रास्ते पर खड़ा था। चारों तरफ घना अंधेरा, ज़मीन सूखी और बंजर, हवा में जलन और सड़न की गंध। ये जगह क्या है? उसने डरते हुए पूछा। एक यमदूत ने उत्तर दिया, ये वही मार्ग है जिस पर हर आत्मा को चलना पड़ता है, कर्मों के हिसाब से। राजेश धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। हर कदम भारी लग रहा था, जैसे कोई अदृश्य बोझ उसके साथ चल रहा हो। कुछ दूर चलने के बाद उसने देखा, रास्ते के किनारे कुछ और आत्माएं थीं। कोई रो रही थी, कोई चिल्ला रही थी, कोई ज़मीन पर गिरकर रेंग रही थी। एक आत्मा बार बार पानी मांग रही थी। पानी, बस एक बूंद पानी। राजेश ने पास जाकर पूछा, तुम्हें क्या हुआ? वह आत्मा कांपती आवाज़ में बोली, जीते जी, मैंने कभी किसी को पानी नहीं दिया, आज मुझे एक बूंद नहीं मिल रही। राजेश के कदम वहीं रुक गए। उसके दिमाग में वो पल घूम गया जब उसने एक मजदूर को प्यासा होने के बावजूद पानी देने से मना कर दिया था। अब उसे समझ आने लगा था, ये सब यूं ही नहीं हो रहा। थोड़ा आगे बढ़ा तो उसने देखा, कुछ आत्माएं कांटों से भरे रास्ते पर नंगे पैर चल रही थीं। उनके पैर लहूलुहान थे, लेकिन रुकने की कोई जगह नहीं थी। राजेश डर के मारे कांपने लगा। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? यमदूत ने शांत लेकिन कठोर स्वर में कहा, जहाँ तुम्हारे कर्म तुम्हें ले जाएंगे। अब रास्ता और भी कठिन हो गया था। अचानक ज़मीन गर्म होने लगी, जैसे अंगारों पर चल रहा हो। राजेश चीख उठा, ये जलन, ये दर्द, मैं सह नहीं पा रहा। यमदूत बोला, याद है जब तुमने अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को तकलीफ दी थी? ये वही दर्द है जो तुमने उन्हें दिया था। राजेश अब रोने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे एक मौका और दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन अब समय निकल चुका था। आगे बढ़ते बढ़ते अचानक एक विशाल द्वार सामने आया। द्वार के पार एक अलग ही दुनिया थी। एक तरफ उजाला था, शांत, ठंडा, सुकून भरा। दूसरी तरफ अंधेरा, भयानक, डरावना और बेचैन करने वाला। राजेश को बीच में रोक दिया गया। एक गूंजती हुई आवाज़ आई, राजेश, तुम्हारे कर्मों का हिसाब शुरू होगा। उसके सामने एक अजीब दृश्य प्रकट हुआ। एक विशाल पुस्तक जिसमें उसके जीवन का हर एक कर्म लिखा था, अच्छे भी और बुरे भी। हर पन्ना अपने आप खुलने लगा। जहाँ उसने किसी की मदद की थी, वह दृश्य उजाले में चमक रहा था, लेकिन जहाँ उसने किसी का दिल दुखाया था, वह दृश्य अंधेरे में जल रहा था। राजेश की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने इतना गलत किया, मुझे पता ही नहीं चला। अब फैसला होना था। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, फिर वही आवाज़ गूंजी, मनुष्य जीवन एक अवसर था, सुधार का, सेवा का, लेकिन तुमने उसे स्वार्थ में खो दिया। राजेश का सिर झुक गया। उसे अब कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन तभी
एक छोटा सा दृश्य चमका। वह दिन जब उसने एक बूढ़े भिखारी को खाना खिलाया था, वह पल जब उसने बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद की थी, वह छोटा सा पुण्य अब उजाले की तरह चमक रहा था। आवाज़ फिर आई, हर पाप के बीच अगर एक सच्चा पुण्य भी हो तो वह मार्ग बदल सकता है। राजेश ने धीरे धीरे सिर उठाया। अब उसके सामने दो रास्ते थे, एक कठिन, दर्द से भरा लेकिन सुधार की ओर जाने वाला, दूसरा सीधा अंधेरे में जाने वाला।